गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल चैप्टर 1 के एग्जाम्पल 47 है हमारे पास। लेट a इक्वल टू 1 2 3 देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। देखो मैं आपको ये समझाती हूँ स्टेटमेंट। हमें कोई सेट दिया हुआ है a, इसमें हमने नंबर ऑफ जो रिलेशंस होने चाहिए वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होने चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। ऐसे रिलेशन यानी जो कि रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ठीक है ना, नॉट सिमेट्रिक। ऐसे रिलेशंस कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होंगे। देखो सबसे पहले तो हम इसके नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन वो हम कैसे निकालते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी 1 2 3 का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 1 2 3 के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें कितने पेयर बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब हम इसमें से ऐसा हमने रिलेशन निकालना है जिसके अंदर ये हो 1 2 एंड 2 3, ठीक है। तो हम पहले सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन निकालते हैं। स्मॉलेस्ट रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 इज 1 2 एंड 2 3 विच इज ही आएगा क्योंकि अभी हम एक ही रिलेशन बना रहे हैं। विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसी हमारी कंडीशन है कि हमारे पास जो रिलेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब आपने रिलेशन जो भी आप बनाओगे आपने उसको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक वो नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा पहले सबसे छोटे से छोटा रिलेशन बनाते हैं जिसमें ये हों 1 2 एंड 2 3। तो मैं उस रिलेशन को नाम दे देती हूँ R1 का, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2 है और 2 3 है, ठीक है। ये तो हमने रखना है, ये उनकी शर्त है, ठीक है। अब मैं ऐसा बनाऊंगी सबसे पहले जो कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए इस सेट में, ठीक है ना। तो इस यूनिवर्सल रिलेशन में से एक तो हमारे पास ये गया, 1 1 ले लिया हमने, 2 2 ले लिया हमने, 3 3 ले लिया। इसके अलावा 1 2 और 2 3 इन्होंने कहे ही थे हमारे को कि आपने रखने हैं 1 2 एंड 2 3, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसके साथ हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव तो है, मैंने ये 3 जो एलिमेंट लिए ये रिफ्लेक्सिव को देखते हुए ही लिए हैं। अब मैं चेक करूंगी ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, नहीं है 2 1। इसका मतलब ये आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता सिमेट्रिक को, इसीलिए ये हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। अब हम किसको चेक करेंगे? ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिविटी के लिए देखो अब मैं फर्स्ट और सेकंड लेके देखती हूँ। अब कैसे चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी? देखो ट्रांजिटिविटी के लिए हमारे पास ये होता है ए बी, जो इसका लास्ट एलिमेंट है वही दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि इसको मैं बी का नाम देती हूँ और इसको भी बी का नाम, है ना। ऐसे ही होता है ना ट्रांजिटिविटी में, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये दोनों बी होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 और 2 3 है हमारे पास, लेकिन रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए मेरे पास 1 3 भी होना चाहिए। तभी तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, इसीलिए मैं इस रिलेशन में 1 3 को रखती हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब और देखो, अब मैंने 1 2 के साथ ये नहीं ले सकती मैं, क्योंकि अब इसको इसके साथ ढूंढने के लिए आप सिंपली फटाफट से ऐसा ढूंढना है आपने जो इसका लास्ट है वो अगले का फर्स्ट होना चाहिए। यानी ये 2 पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट पेयर 2 से शुरू होना चाहिए। ये हमने देख लिया। अब इसको देखो, 1 2 और 2 2, 1 2 और 2 2 में इसको ए मानो, इसको बी, तो ये भी बी है और ये सी है। इसका मतलब ए सी क्या आएगा, 1 2, 1 2 भी है अपने पास। ठीक है, अब और कोई रिलेशन नहीं बन सकता ए बी और बी सी से। ठीक है, अब और कुछ देखो, अब 2 3 है, यानी 3 वाला ये रहा। अब 2 3 और 3 3 में से चेक कर लो, ये देखो ए सी होना चाहिए 2 3, 2 3 भी है अपने पास। ठीक है, और कुछ बन रहा है, देखो 1 1 और 1 3 में चेक करो, 1 1 और 1 3 में चेक करो, 1 और 3 बचा, 1 3 भी है अपने पास। ठीक है, अब और आप कुछ भी देख लो, इसके अलावा और तो वैसे बन भी नहीं रहे। वैसे आप उल्टा भी करके आपने चेक करना है, जैसे 1 3 है तो मैं 3 को पहला एलिमेंट ले लूँ, 1 3 और 3 3, ऐसे भी मुझे चेक करके देखना है। ठीक है ना, तो आप ये चेक करके देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है। सबसे छोटे से छोटा रिलेशन है ये ऐसा, जो कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं, अब 1 3 भी हमारा गया ना, तो इसको भी मैं सर्कल कर देती हूँ। अब मेरे पास कौन कौन से पेयर बच गए, नाउ वी आर लेफ्ट विद, अब यूनिवर्सल रिलेशन में मेरे पास कौन कौन से रिलेशन बचे, 2 1, ये, फिर 3 1, फिर 3 2, है ना, यही 3 बचे ना अपने पास। अब मैं इनको इनके साथ जोड़ के देखूंगी क्या कोई और ऐसा रिलेशन बन सकता है। ठीक है, अब उसको मैं नाम देती हूँ R2 का, और इसमें मैं एक और इसका जो पेयर है वो यहां से मैं इसमें जोड़ती हूँ और उसको मैं नाम देती हूँ R2 का। ठीक है, देखो अब मैंने लिया 1 2 2 3, 1 1 2 2 3 3 और 1 3। ठीक है, इसमें मैं अब ऐड करके देखती हूँ 2 1। ठीक है, अब 2 1 को ऐड करो, देखो 1 2 का उल्टा हो गया 2 1, तो ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने पास 2 3 है, उसका उल्टा नहीं है 3 2। ठीक है, इसीलिए ये रिलेशन अपना सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो ये है ही। अब ट्रांजिटिविटी के लिए सभी एलिमेंट्स के लिए चेक करो, सभी एलिमेंट्स के लिए हमने यहाँ तक तो चेक कर ही रखा था। अब हम 2 1 और साथ मिला लेते हैं। जब मैं 1 2 का 2 1 के साथ करूंगी, देखो मैं 1 2 का और 2 1 के साथ कर रही हूं, तो AC आएगा 1 1। ठीक है, 1 1 बिलोंग्स टू R, 1 1 मेरे पास है R2 में। ठीक है, अब 2 1 के साथ और मैं कौन सा जोड़ सकती हूँ, ये नहीं जोड़ सकती, ये भी नहीं जोड़ सकती, ये जोड़ सकती हूँ, यानी 2 2 और 2 1 का जोड़ती हूँ, तो इसका AC बनेगा 2 1। 2 1 है इसके अंदर, है। ठीक है, और कुछ जोड़ सकती हूँ, नहीं जोड़ सकती। अब उल्टी तरह से जोड़ने की कोशिश करो। अब 2 1 मैंने पीछे रखा था ना, अब 2 1 को मैं आगे भी रख के देख लेती हूँ। 2 1 है तो ये 1 2 के साथ बन सकता है। ठीक है, यहाँ से AC क्या आया, 2 2, 2 2 भी है मेरे पास। ठीक है, अब 2 1 का और किसके साथ रख सकती हूँ मैं, 1 1 के साथ रख सकती हूँ, तो क्या आएगा 2 1। 2 1 भी R को बिलोंग करता है, 2 1 भी है अपने पास। ठीक है, और कुछ देखो, 2 1 के साथ 3 3 नहीं, 1 3 रख सकती हूँ। अब 2 3 भी है। इसका मतलब अगर मैं इस R1 में 2 1 और जोड़ देती हूँ पेयर, तो भी अपना जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी रहेगा और ट्रांजिटिव भी रहेगा, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। दी हुई कंडीशन को ये पूरा करता है। इसीलिए एक सेट तो अपने पास R1 हो गया, दूसरा सेट हो गया अपने पास R2। अब मैं क्या करती हूँ, अब अपने पास क्या है 3 1। अब मैं R1 में ये 3 1 ऐड करके देखती हूँ। ठीक है, देखो अब R1 अपना ये है, मैं R1 को दोबारा से लिख रही हूँ। यहाँ R1 है अपने पास 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 3। ठीक है, अब इसमें मैं कौन सा एलिमेंट करूं, इसमें मैं करती हूं
ये वाला 3 1 देखो मैं ऐड करके देखती हूँ, ठीक है, और इसको नाम क्या दे देती हूँ मैं, R3, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, देखो चेक करो इसको, 3 1 ऐड किया है मैंने नया, मुझे यहां तक तो पता ही है, ठीक है ना, कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। अब 3 1 को मैं इसके साथ रख के देख सकती हूँ, इसके साथ नहीं रख सकती, इसके साथ रख सकती हूँ। देखो 2 3 और 3 1 के साथ चेक करो, AC 2 1 अपने पास नहीं है, इसीलिए अगर मैं 3 1 रखती हूं तो मुझे ट्रांजिटिविटी के लिए 2 1 को भी लेना पड़ेगा साथ, ठीक है ना। और अगर मैंने यहाँ 2 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 2 1 सिमेट्रिक हो गया। और अगर मैंने यहाँ 3 1 के साथ 2 1 रख दिया तो मुझे 2 3 भी रखना पड़ेगा, 2 3 तो है अपने पास, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे 2 एलिमेंट रखने पड़ेंगे। अब इन सबको भी चेक करके देखना पड़ेगा। देखो क्या ये रहेगा, 1 1 2 2 2 3, 1 2 का उल्टा हो गया 2 1, ठीक है, और 1 3 का उल्टा हो गया 3 1, ठीक है। लेकिन 2 3 का उल्टा क्या होता है, 3 2 नहीं है, इसीलिए अभी तक ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है ना, अभी तक ये सिमेट्रिक तो नहीं है। लेकिन अब मुझे ये देखना है ट्रांजिटिविटी के लिए, ठीक है। अब मुझे ये दोनों इकट्ठे रखने पड़ेंगे ट्रांजिटिव बनाने के लिए। अगर मैं 3 1 को रखती हूँ तो मुझे 2 1 को भी रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने 2 3 और 3 1 को चेक कर लिया, उसके लिए मुझे 2 1 चाहिए, ठीक है। अब 3 1 के साथ इसको चेक करो, 1 1 को, 1 1 और 3 1, 1 1 और नहीं, ये नहीं हो सकता। अब 1 2 3 3 और 3 1 को चेक कर लो, 3 3 और 3 1 को चेक करो तो क्या आएगा, 3 1 ही आएगा। अब इसको चेक करो, 1 3 और 3 1 को चेक करो तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अब अपने 1 1 भी है अपने पास, तो 3 1 के साथ अगर हम 2 1 को जोड़ें, 3 1 के साथ अगर हम 2 1 को जोड़ें तो अपना ट्रांजिटिव बन रहा है, लेकिन अभी हमने उल्टे भी चेक करने हैं। अब मैं क्या करती हूँ, 3 1 और 1 2 को करती हूँ, 3 1 को पहले रखती हूँ और फिर चेक करती हूँ 1 2 को, तो क्या आया, 3 2, 3 2 भी नहीं है अपने पास। देखो अब इसमें अपने पास 3 2 भी नहीं है। अब अगर मैं 3 2 को भी तो रखूं तो ये तो अपना सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इसका मतलब 3 1 और 2 1 को मैं इकट्ठा नहीं रख सकती, इसका मतलब ये केस अपना नहीं हो सकता। यानी मैं 3 1 को इस सेट के अंदर अगर रखती हूं तो मुझे ट्रांजिटिविटी के लिए 2 1